जय श्री राधे। नमस्कार मित्रों, क्यों आवश्यकता है मुझे और आपको कुछ भक्ति करने की, कुछ अच्छे काम करने की, अरे मंदिर जाने की, या तो फिर कुछ ऐसी बात कि जिससे हम भी प्रसन्न होवे और सब प्रसन्न होवे। तो मित्रों, ये क्यों जरूरी है, क्यों आवश्यक है कि हम इस आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत करें या तो उसमें रहकर अपने सब काम करें। हमारे मूल में, हमारे भीतर वो शक्ति, भक्ति की शक्ति रहे और उसके हिसाब से हम चले। ये क्यों आवश्यक है? आपको लगता है कि ये कैसी बातें करने लगे, ये क्या है भक्ति वगैरह, ये नाम जप करना या तो फिर मंदिर जाना, पूजा पाठ, ये सब क्यों आवश्यक है इतना आज के समय में? सबसे पहले तो आज आधुनिक युग में हम सब बाहर से बहुत संपन्न है, बाहर से बहुत कुछ हमारे पास है, सारी सुविधाएं हैं, सारे आयाम हैं, बहुत कुछ कम समय में अधिक करने की शक्ति है, किंतु भीतर से शांति नहीं है, हम भीतर से प्रसन्न नहीं है। तो ये बहुत बड़ी दुविधा है कि सब कुछ उपलब्ध होते हुए भी भीतर से कुछ भी नहीं है, भीतर से अशांत है, मन अशांत है, कुछ पाना है, ऐसी तमन्ना बार बार बनी हुई है। इतना सारा पा लिया फिर भी अभी और कुछ, तो उसके चक्कर में जो कुछ मिला है उसका उपभोग हम नहीं कर पाते और भीतर जो तत्व छिपा हुआ है, भीतर शांति की जो धारा है, उसमें हम जा नहीं पाते और दुखी ही रहते हैं, अशांत ही रहते हैं। तो क्या किया जाए? इसके लिए आवश्यक है भक्ति, भजन, साधना या तो फिर मंदिर जाना। ये सनातन धर्म में कोई भी ऐसी बात नहीं है कि जो बिना मतलब के हो, कोई भी बात ऐसी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर शांति की उपासना है, सत्य की उपासना है और सात्विकता की उपासना है। यहाँ ऐसी वैसी कोई उपासना नहीं है कि जिससे आपको कोई लाभ ही नहीं हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। इधर बिना फल के कुछ भी नहीं है। यहाँ तक तो एक बात रह गई कि श्री कृष्ण भगवान ने जो इधर अपना जो धार्मिक ग्रंथ, मुख्य मूल ग्रंथ है, उसमें तो यही बताया गया कि आप जो करेंगे उसका फल निश्चित मिलना है। उसका चिंतन मत करिए क्या होगा, वो मिलेगा निश्चित। जो जस करई सो तस फल चाखा, ये हो या तो फिर कर्मण्येवाधिकारस्ते हो, सब जगह बताया गया। आप कर्म करिए, फल मिलेगा निश्चित। तो फिर वो कैसा भी कर्म हो, तो फिर ये तो आध्यात्मिक यात्रा है, भगवान का मार्ग है, इधर गए तो फिर उसका तो फल मिलना निश्चित है। इसलिए ये व्यर्थ की बातें नहीं है बिल्कुल। अब पहला तो ये पक्का हुआ है। अब समझे कि क्यों आवश्यक। बाहर से सब कुछ है, सारी उपलब्धियां है, जो चाहे सब है, पैसे चाहे, घर गृहस्थी चाहे, जो हो, आप जितना मान लो उतना आपके पास है, किंतु भीतर से शांति नहीं है। अगर इन सब में, मात्र केवल इन सब में ही सुख होता, संपत्ति, धन धान्य, गाड़ी बंगले मकान, इन सब में ही सुख होता, तो विदेश से जो लोग आ रहे इधर, वो क्यों आते? क्यों फिर वो भक्त बनते? तो ये सीधा समझना है कि संपत्ति में जो सुख है वो सुख बाहरी सुख है, हमें भीतर से प्रसन्न नहीं कर सकता। जितने पैसे आ जाए, जो कुछ सुविधा आ जाए, बाहर से प्रसन्न रह सकते हैं, भीतर से नहीं। भीतर से आपको लगता है कि हम प्रसन्न हैं, किंतु वास्तव में प्रसन्न रह नहीं सकते। कुछ समय के लिए प्रसन्न रह सकते हैं, जो स्थायी चिर शांति, भीतर जो आनंद है, वो नहीं मिल सकता। उसके लिए आपको जाना पड़ेगा, किसी भक्त के पास बैठना पड़ेगा, सत्संग भजन सुनने पड़ेंगे, कुछ अच्छी बातें, और उसके द्वारा आप क्या करेंगे? वहाँ से अच्छे संस्कार लेके पहले तो आप बहुत ही सहज एवं सज्जन बनेंगे। फिर उसमें सेवा की बात आएगी, किसी की सेवा करेंगे। तो आपने भी आज तक अनुभव किया होगा किसी की सेवा करने से कितना लाभ है, किसी की सेवा करने से कैसे प्रसन्नता होती है। कोई हमारी सेवा से प्रसन्न हो जाए तो उसे देखकर हम कितने खुश होते हैं, ये हम आपने अनुभव किया है।
तो ये सेवा करेंगे, फिर समर्पण का भाव आएगा। किसी को कुछ देकर प्रसन्न हो आ जाए, किसी से लेकर नहीं, किसी को कुछ देकर प्रसन्न हो आ जाए, ये समर्पण का भाव बढ़ेगा। और इसके हिसाब से आप चलेंगे तो फिर भीतर से प्रसन्न होने लगेंगे। फिर आपको ऐसा नहीं लगेगा कि बाहर से मेरे पास ये सब है नहीं है, इतना सारा धन है नहीं है। ये सब होते हुए भी प्रसन्न रहेंगे, अगर कम भी है तब भी आप प्रसन्न रहेंगे। ये भजन सत्संग साधना से होगा। धीरे धीरे आप आगे बढ़ेंगे, नाम जप करेंगे, कोई आपका एक इष्ट बनेगा, उसके शरण में जाएंगे। आपके गुरुदेव जो भक्त आपको मिले हैं उसके बताए मार्ग पर चलेंगे तो आपको लगेगा कि थोड़ी थोड़ी अंदर से निश्चिंतता आएगी, निडरता। डरेंगे नहीं बिल्कुल। आज तक डरते थे, अब नहीं डरेंगे, क्योंकि आपके ऊपर कोई है जिसकी छत्र छाया बनी हुई है, कोई है जो आपकी रक्षा कर रहा है, कोई है जो आपको ये विश्वास दिला रहा है कि आप आगे जाकर कभी दुखी नहीं होंगे, या तो फिर आप कभी अपने मार्ग से भटकेंगे नहीं। भटकेंगे तो वो संभाल लेंगे, भगवान संभाल लेंगे। ये सब विश्वास मिलेगा। ये भक्ति में जो शक्ति है, शक्ति का आपको अनुभव होगा। उस अनुभव के सहारे आप आगे बढ़ेंगे। फिर आपका जो जीवन चल रहा है उसमें कष्ट भी आएंगे, आपका प्रारब्ध भी जुड़ा हुआ है, तो उन कष्टों से, उन स्थितियों से निकलने का मार्ग ये भक्ति की शक्ति आपको देगा। ये जो आप सात्विक ऊर्जा का संचय कर रहे हैं उससे बहुत शक्ति मिलेगी। आप कैसी भी परिस्थिति में हिचकिचाएंगे नहीं, स्थिर रहेंगे, सब कुछ ध्यान से आप निपटाएंगे। ऐसे बेहोश नहीं हो जाएंगे, क्या हो गया, अब क्या करूं, मैं कुछ समझ नहीं आ रहा, ये सब बातें नहीं आएंगी। इनके लिए आपके पास भक्ति की शक्ति है, सात्विक ऊर्जा है, भीतर से ऊर्जा का स्रोत है। तो आप उसके बल पर कुछ भी संसार का काम निपटा लेंगे, घर परिवार का हो, सामाजिक हो, कोई भी हो। तो ये आपकी सारी स्थिति धीरे धीरे सुधरती जाएंगी। फिर आगे बढ़कर आपकी जो आयु सीमा है उसके हिसाब से आपका जो जीवन का अंतिम काल है, अंतिम पड़ाव है, उस स्थिति तक आपको ये ले जाएगा। शक्ति का स्रोत, ऊर्जा का स्रोत आपको काम देगा कि उस समय आपको ये भरोसा रहेगा कि मैं इस मार्ग पर चल रहा हूँ, तो भले ही मेरा शरीर छूट जाए, मैं भगवान के धाम जाऊँगा। तो प्रारंभ से लेकर अंत तक जो हमारी सहायता करता है ये भक्ति मार्ग है, ये भजन साधना है, या तो फिर ये आध्यात्मिकता है, यही भगवान का मार्ग है। इसके लिए काफ़ी लोग आज इस मार्ग में जुड़ रहे हैं, भक्ति मार्ग में, सनातन मार्ग में। तो इसलिए ये आवश्यक है, प्रारंभ से लेकर अंत तक जो भीतर से बाहर से सब तरह से सहायता करता है। जिस मार्ग पर चलने से किसी प्रकार का भय नहीं रहता, इधर कोई ऐसा है नहीं दंड दे देगा, ये कर देगा, वो कर देगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा कुछ है नहीं। भगवान सहायता करते हैं, हो सके उतना भजन करो, बस बाकी अपना काम करते रहो। तो ये जो मार्ग है इसलिए सब अपना रहे हैं और हमें भी अपनाने की आवश्यकता है। और ऐसा कभी नहीं सोचना कि ये सब करने से क्या मिलेगा, ये सब करने से जो मिलेगा वो कभी कहीं और नहीं मिलेगा। प्रणाम, राधे श्याम।